अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट अलजेब्रा चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 हल किए थे। आज हम सवाल नंबर 4, 5 और 6 हल करेंगे। तो बच्चों देखो, सवाल नंबर 4 में क्या दिया है। मुरब्बई मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत इन मसावातों के जज़र है या नहीं तय कीजिए। जज़र यानी उस मसावात को मुतमईन करने वाला, हल जिसे हम कहते हैं मसावातों का हल। अब सवाल में देखो, यहाँ पर सवाल नंबर 1 में ये मसावात दी है। x की कुव्वत 2 जमा 4x नफ़ी 5 बराबर 0। x बराबर 1। क्या x बराबर रखने पर ये मसावात मुतमईन होती है? अगर हाँ तो ये मसावात का हल या जज़र है। तो मसावात मुतमईन होना यानी क्या? तो यहाँ पर देखो, मसावात में दो हिस्से होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो इसका मतलब ये x बराबर 1 इस मसावात का जज़र या हल है। अगर वो नहीं आता है 0 के बराबर, 0 के बराबर, तो हम लिखेंगे कि ये मसावात का हल या जज़र नहीं है। पहले इसमें देखो, यहाँ पर x की कुव्वत 2, तो वहाँ पर हमने रखा 1 की कुव्वत 2 क्योंकि x की कीमत 1 दी है, जमा 4 ब्रैकेट में 1 नफ़ी 5। 1 का मुरब्बा 1, 4 से 1 को ज़रब दिए 4 नफ़ी 5 बराबर 5। 4 और 1 मिलाए तो कितना हो गया? 5। 5 नफ़ी 5 बराबर कितना हुआ? 0, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने प्रूफ किया कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए x बराबर 1 मसावात का जज़र है। दूसरा देखो दिया है, इसी में इस सवाल में ही x की कीमत अगर नफ़ी 1 रखते हैं तो क्या होता है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमने रखे नफ़ी 1। नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 4 ब्रैकेट में नफ़ी 1 नफ़ी 5। नफ़ी 1 का मुरब्बा कितना हुआ? 1। 4 से इसको ज़रब दिए नफ़ी 4 नफ़ी 5। नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 5 और 4 9। अब यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी 9 में से 1 गया, 8 बड़ा अदद 9 है, अलामत नफ़ी की है, यहाँ आया जवाब नफ़ी 8, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हमने लिखा 0 के बराबर नहीं है और नहीं वो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए x बराबर नफ़ी 1 मसावात का जज़र नहीं है। देखो, सवाल नंबर 2 में क्या दिया है। 2m की कुव्वत 2 नफ़ी 5m बराबर 0। यहाँ पर हमको m की कीमत दी है 2 और दूसरी दी है 5/2। तो पहले मैंने यहाँ पर m बराबर 2 रखा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? 2m की कुव्वत 2 नफ़ी 5m लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें m की जगह पर 2 रखे हमने। तो 2 ब्रैकेट में 2 की कुव्वत 2 नफ़ी 5 m की जगह पे 2 रखा। 2 का मुरब्बा यानी 4। 2 ज़रब 4 8 आया, 5 दूनी 10। अब 10 में से 2 8 गया तो बचा कितना? 2। बड़ा अदद 10 है, अलामत नफ़ी की आएगी। नफ़ी 2 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये राइट हैंड साइड के बराबर भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब m बराबर 2 हमारे मसावात का जज़र नहीं है। अब m की कीमत दी है 5/2। फिर हमने सवाल उतारे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2m की कुव्वत 2 नफ़ी 5m। जहाँ पर m है वहाँ पर हम रखेंगे 5/2। m की कुव्वत 2 की जगह पर मैंने रखा 5/2, m की जगह पे यहाँ पर 5/2 रखा। 5 का मुरब्बा यानी 25, 2 का मुरब्बा 4। तो 2 ज़रब 25/4 नफ़ी 25/2। अब 2 के पाड़े से इसको हमने काटा, 2 दूनी 4, तो ये 25/2 नफ़ी 25/2।
25/2 में से 25/2 नफी करेंगे तो जवाब आया 0, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। इसका मतलब m बराबर 5/2 से मसावात मुतमईन हो गई, 0 आया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया, इसलिए m बराबर 5/2 मसावात का जज़र है। सवाल नंबर 5 में देखो, किताब में सवाल दिया है कि अगर x बराबर 3 मुरब्बई मसावात का एक जज़र है तो k की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमको सवाल में दिया हुआ है कि x जो है इस मसावात का जज़र है, इस मसावात को मुतमईन करता है, तो सिर्फ हमें k की कीमत पता करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, x की जगह पर 3 रखेंगे, k x की जगह पर 3 रखा, 3 का मुरब्बा नफ़ी 10, x की जगह पर वापस 3 रखे, जमा 3 बराबर 0, 3 का मुरब्बा 9, 9 के नफ़ी 3 से 10 को ज़रब दिए 30 आया, जमा 3 बराबर 0। 30 में से 3 को तफरीक करेंगे क्योंकि जमा नफ़ी नफ़ी, 30 में से 3 गया तो 27, बड़ा आदद 30 है इसलिए अलामत नफ़ी की आई, 9 के नफ़ी 27 बराबर 0। अब नफ़ी 27 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा जमा 27, 9 के बराबर 27। अब k को यहाँ पर रखो, 9 को बराबर के उस तरफ लेकर जाओ तो वो तकसीम में चला जाएगा, तो 27/9। अब यहाँ पर 9 एका 9, 9 तिया 27, तो हमें k की कीमत मिली 3। ठीक है, इसलिए k बराबर 3। अब छठा सवाल देखो, किताब में सवाल दिया है कि अगर ये मुरब्बई मसावात है 5m की क़ुव्वत 2 जमा 2m जमा k बराबर 0 और उसका एक जज़र दिया हुआ है, ये क्या है, जज़र है, क्या है ये, जज़र, नफ़ी 7/5 हमें जज़र सवाल में दिया हुआ है। तो अगर उसका एक, और फिर ये एक अमली काम की सूरत में हमें सवाल दिया हुआ है कि 5m की क़ुव्वत 2 जमा 2m जमा k बराबर 0 का एक जज़र खाना पूरी डैश है, बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हम लिखेंगे नफ़ी 7/5। ऐसा ही एक अमली काम हमने लास्ट वीडियो में किया था, जिसमें इसी तरह से हमें अमली काम में दिया हुआ था और हमने ये सवाल इस तरह का हल किया हुआ है। अगर लास्ट वीडियो देखेंगे तो बच्चे आप लोगों को आसानी से याद आ जाएगा। यहाँ पर m की जगह पर हमने रखा नफ़ी 7/5, फिर उसके बाद खानापुरी दी है m बराबर बॉक्स खानापुरी, तो वापस हम m की जगह पे क्या रखेंगे, नफ़ी 7/5। अब मसावात में जहाँ पर m है वहाँ पर हमने रखा नफ़ी 7/5, नफ़ी 7/5 का मुरब्बा जमा 2 नफ़ी 7/5 जमा k बराबर 0। अब नफ़ी 7 का मुरब्बा हो गया 49, 5 का मुरब्बा हो गया 25, नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी 7 दूनी 14/5। अब 5 के पहाड़े से हमने इसको काटे, 5 पंजे 25, तो यहाँ पर बचा 49/5, नफ़ी 14/5 जमा k बराबर 0। अब 49 में से 14 गया तो बचा कितना, 35। नसब नुमा एक जैसा है इसलिए हमने नफ़ी का अमल यहाँ पर किए, ऊपर शुमार कुनिंदा में 49 में से 14 गया तो बचा 35 और नीचे नसब नुमा एक ही बार लिखे। 5 के पहाड़े से कटाइए, 5 एक 5 और 5 सते 35, तो यहाँ पर बचा हमारा क्या, 7 जमा k बराबर 0। k को इधर ही रखेंगे और 7 को उधर लेकर जाएंगे तो हमारा जवाब आएगा k बराबर नफ़ी 7। तो इस तरीके से बच्चे हमने 2.1 का सवाल नंबर 4, 5 और 6 आज हल किया है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम मश्क नंबर 2.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।